बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू रियल एस्टेट एंड टेक्नोलॉजी। आज का जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है जून 2022 के बाद गिफ्ट या तमलीक या हिबा जिसे हम कहते हैं उस पर कितनी फ़ीस लागू होती है। अब इसमें मेन जो चीज़ समझनी है ना आपने, वो ये समझनी है गिफ्ट या तमलीक दो टाइप की होती हैं। एक होती है गिफ्ट या हिबा बहक जायज़ वारसान, और जायज़ वारसान कौन कौन से हैं। एफबीआर की डेफिनेशन में कौन कौन से जायज़ वारसान है जिससे आपका टैक्स या फीस बच सकेगी। और हिबा बहक गैर वारसान में वो कौन कौन से गैर वारसान है जिस पर आप अगर अपना ज़मीन जो है किसी को गिफ्ट या हिबा करते हैं तो उसके ऊपर कितनी फ़ीस लागू होगी। सो लेट्स गो टू द कंप्यूटर स्क्रीन। पहले जो हम किस्म इंतकाल या रजिस्ट्री की जो डिस्कस करने लगे हैं वो है हिबा या तमलीक बहक जायज़ वारसान। अब सबसे पहले तो आप जायज़ वारसान की जो है ना डेफिनेशन समझ लें। जायज़ वारसान में कौन कौन आता है? दादा दादी, मियाँ बीवी, बच्चे, वालदैन, पोता पोती या सगे बहन भाई। ये वो जायज़ वारसान हैं जो आपस में अगर एक दूसरे को ज़मीन हिबा या तमलीक या गिफ्ट करते हैं तो उनके ऊपर इन फीसिस का इंतकाल होगा, जो मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ। और ये याद रखें, ये हम डिस्कस कर रहे हैं वो रकबा जो कि अंदरूनी हदूद कमेटी हो या शहरी रकबा हो, जो शहरी प्रॉपर्टी है आपकी, या अंदरूनी हदूद कमेटी प्रॉपर्टी है जो आपकी मेन ये वर्ड बनता है इस प्रॉपर्टी के लिए। तो उस पर स्टैंप ड्यूटी जी आपकी कितनी लागू होगी? वो होगी 2%, टोटल वैल्यू की 2%। फॉर एग्जांपल अगर आपकी ज़मीन की कीमत जो आप गिफ्ट कर रहे हैं 1 लाख रुपए है तो उसके ऊपर 2,000 रुपये स्टैंप ड्यूटी के लगेंगे, और साथ में ज़िला कौंसल की जो फीस है वो भी 1% लगेगी। और वो कौन प्रोवाइड करेगा? फी जो है वो फी पे करेगा वारिस आपका। और ये याद रखें, ये जो भी आप अंदरूनी हदूद कमेटी की ट्रांजैक्शन करवाएंगे उस पर ये टोटल 3% फीस जो है वो लागू होगी। अब दूसरी इसकी किस्म हम देख, किस्म मतलब मुराद ये कि ज़मीन की नोयत चेंज हो जाए। पहले तो हमने देखा शहरी या अंदरूनी हदूद कमेटी रकबा। अगर ये ज़रई रकबा हो और आप अपने किसी जायज़ वारिस को तमलीक करें या हिबा करते हैं या गिफ्ट करते हैं अपना ज़रई रकबा, तो ज़रई रकबे पे सिर्फ और सिर्फ 1,000 रुपये फ़ीस होती है। और इस 1,000 रुपये फ़ीस आप प्रोवाइड करेंगे। ये जायज़ वारिस का इंतकाल करवाना हो ज़रई ज़मीन का, तो वो कैसे करवाया जाता है, इस टॉपिक में जस्ट हम फीस डिस्कस कर रहे हैं। अगर किसी ने उसकी मालूमात लेनी है कि ऊपर वो कैसे परफॉर्म करवाया जाता है लैंड रिकॉर्ड से या पटवारी से, तो काइंडली आप मेरी वो उस वाली वीडियो को देख लें। इसमें इधर मैं ऊपर ना लिंक भी इसका प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, या इधर आई बटन में उसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा कि तमलीक का करवाने का तरीकाकार क्या है। अब दूसरा जो किस्म इंतकाल है वो हम डिस्कस करते हैं, वो तमलीक या हिबा जो हम किसी गैर वारसान को गिफ्ट करना चाहते हैं अपनी लैंड को। गैर वारसान जो मैंने पहले वारसान बताए हैं आपको लास्ट स्लाइड में, उसके अलावा जितने भी आपके कजन्स हैं या दोस्त हैं या वट एवर जो भी है वो आपके गैर वारसान में शामिल है। तो उसके अंदर आपकी सेम एज इट इज़ फीस आपको प्रोवाइड करनी होगी या पे करनी होगी, जैसे कि आप एक नॉर्मल सेल परचेज या बैक इंतकाल पे करते हैं। लाइक इसके अंदर अगर शहरी रकबा है और गैर वारसान को आप हिबा या तमलीक कर रहे हैं तो 2% आपकी स्टैंप ड्यूटी होगी, 1% ज़िला कौंसल फीस होगी। और ये मैं लास्ट लेक्चर में बता चुका हूँ कि FBR 236C जो है 236C जो है ये इंक्रीज भी हो गया, इसकी 4 साल लिमिट भी ख़त्म हो गई है। पहले जो 2022 जून 2022 के बाद जो भी लाइक 236C है, आपको हर किस्म की, चाहे आप 15 साल पुरानी ज़मीन सेल कर रहे हैं या किसी को गिफ्ट कर रहे हैं, या 2 साल पुरानी, या आज ही आपने लेके सेल कर रहे हैं, कल सेल कर रहे हैं या किसी को गिफ्ट कर रहे हैं, उस पे 236C जो अब आपका टैक्स जो है वो लागू होगा। 2% फाइलर पे करेगा और 4% जो नॉन फाइलर होगा वो पे करेगा। और ये पे कौन करेगा? जो आपको गिफ्ट ज़मीन दे रहा है, हिबा दहिंदा, वो पे करेगा। इसी तरह जो FBR 236K है वो भी इंक्रीज कर दी इन्होंने, वो 2% होगी फाइलर के लिए और 7% हो गई है नॉन फाइलर के लिए। ये कौन पे करेगा? ये वो पे करेगा जो आपका रकबा ले रहा है। बै के अंदर मुश्तरी या परचेजर पे करता है, हिबा या गिफ्ट के अंदर हिबा गरिंदा पे करता है। ठीक है, ये तो हो गई आपकी वो रकबा जो शहरी हदूद के अंदर है, उसकी रजिस्ट्री के ऊपर ये टोटल खर्चा आएगा आपका। अगर लेट्स सपोज आप ज़रई ज़मीन जो है वो किसी गैर वारिस को गिफ्ट या तमलीक कर रहे हो, तो उसके ऊपर आपकी इंतकाल की फ़ीस 3% होगी, तहसील या ज़िला कौंसल की फ़ीस 1% होगी, और FBR भी उसी तरह 2% या 4% फाइलर और नॉन फाइलर। और सेकंड ये कि जो 236K है ये भी उसी तरह, जिस तरह आपने रजिस्ट्री पे सुना था मुझसे कि 2% या 7% आपको जो है वो पे करना होगा।